नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और वो चैप्टर है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। यानी आज से हम गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। यानी गाउस के नियम से पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सतह से या क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, या किसी भी क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की दरी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, देखिए। इस तरह से ये कोई सतह, अब देखिए इस सतह से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है और विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से या विद्युत बल रेखाओं से। तो देखिए, इस सतह से, जो ये सतह है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही है। एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से गुजर गई, अगली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। जो ये सतह है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? कैपिटल ए। तो किसी कैपिटल ए क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनको ही कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उनको ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक एग्जांपल द्वारा आप समझिए। देखिए, इस तरह से ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए, इससे विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन किधर है? इधर से इस तरफ है, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसे। अब देखिए, यहाँ पर होगी तो इसे ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 5, इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से होती हुई इधर बाहर निकल रही, इधर से प्रवेश करेंगी और इधर से बाहर निकल जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। यदि हम इसको आगे फॉर्मूला खोलते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, यदि दो राशियां सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है तो किस तरह से बोलते हैं? तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। अब देखिए, यहां पर जो फाई है, यानी विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो विद्युत फ्लक्स हो गया अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? अदिश राशि। अब देखिए, यहां पर जो ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर होता है क्षेत्रफल सदिश। और कैपिटल ई वेक्टर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और यहां पर जो थीटा है,
थीटा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के मध्य कोण है। यानी जो थीटा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के मध्य कोण होगा। अब देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि हो गई। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम निकाल लेते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल रहे हैं ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा है वोल्ट, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा है वोल्ट पर मीटर। यहां किसका मात्रक लिखा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखा है। क्या लिखा है, वोल्ट पर मीटर। और ये क्या है, ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो 1 मीटर से मीटर कट गया, आगे क्या बच गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गई, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या मैं लिख सकता हूं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया वोल्ट गुणा मीटर। ये हो गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब देखिए विद्युत फ्लक्स को हम 3 अलग अलग केस लेकर या 3 अलग अलग स्थिति लेकर समझेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में स्थिति कुछ ऐसी है, जो क्षेत्रफल होता है या क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरह से रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बिल्कुल इसके लंबवत कुछ इस तरह से गुजर रही है। कितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम इससे गुजार सकते हैं, कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी ये इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है। तो इससे हमने ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजार दी। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस दिशा में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब देखिए ये क्या हो गया, कोई क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब इस क्षेत्रफल सदिश को हम इस ओपी की तरह ले सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से रखा हुआ, ध्यान दीजिए ये इस तरह से रखा हुआ। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो यहाँ से प्रवेश करेंगी, इस तरह से यहाँ से प्रवेश करेंगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। यानी जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से आएंगी सारी की सारी इसके लंबवत होती हुई इसमें से बाहर निकलेगी। तो यानी इसमें से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए इसको हम गणितीय रूप से भी आप समझिए, ये क्या है, ये कोई भी क्षेत्रफल सदिश है। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन हम किधर लेते हैं। अब देखिए इसका ये वाला पृष्ठ हो गया, ध्यान दीजिए ये वाला पृष्ठ हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन किधर होगी, इसके लंबवत होगी। इस पृष्ठ से इसके क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर ये मार्कर है इधर इसकी क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो ध्यान दीजिए ये इस तरह से है भाई, ये इस तरह से है, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन किधर होगी, इसके इस तरह से होगी। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। अब आप ध्यान दीजिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शंस भी इस तरफ ही है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस भी इस तरफ है। दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या भाई, फाई इक्वल टू
ई ए कोस थीटा। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स हो गया ई ए कोस थीटा, थीटा का मान 0 रख देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इजकल टू ई ए हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, यहां पर हम फाई को क्या कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे, या फिर मैं नीचे भी लिख सकता हूं, फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी यदि क्षेत्रफल सदिश से विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आप दूसरा केस देखिए, वो थोड़ी ऊपर बना लेते हैं। केस सेकंड में आप देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो ये जो क्षेत्रफल सदिश था ये विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखा था। यहां पर क्षेत्रफल सदिश को या किसी क्षेत्रफल को या पृष्ठ को हमने इस तरह से रख दिया। अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेगी तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से गुजरेगी। एक भी विद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल से नहीं गुजरी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन कुछ है इस तरह से, ध्यान दीजिए आप। तो हम एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर तो ये इस तरह से रखा हुआ था, तो इससे सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही थी लंबवत। अब ये इस तरह से रख दिया, ध्यान दीजिए, ये इस तरह से रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजर जाएंगी, यहां से गुजर जाएंगी, इसके नीचे यहां से गुजर जाएंगी। इस क्षेत्रफल से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी क्योंकि ये इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए, ये सतह इस तरह से है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत होगा। अब ये इस तरह से है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरह से इसके लंबवत होगा, कैपिटल ए वेक्टर। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इस मार्कर की दिशा में और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में कोण कितना है भाई, कोण बन रहा है 90 डिग्री का। वही फॉर्मूला लेते हैं विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब देखिए, थीटा का मान हम 90 रखते हैं तो कोस 90 का मान 0, तो फाई का मान क्या हो जाएगा भाई, फाई का मान हो जाएगा 0। यानी यहां पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी यदि हम इस तरह से रखते हैं, पृष्ठ को इस तरह से रखते हैं तो इससे एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी, सारी की सारी विद्युत क्षेत्र इससे बाहर से चली जाएंगी। तो यहां से देखिए, क्षेत्रफल से एक भी विद्युत रेखा नहीं गुजरी तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशंस, एक और कंडीशन भी है, तीसरा केस। तीसरे केस को हम यहां पर समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, केस 3। अब देखिए, केस 3 में आप देखोगे तो देखिए इसको क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा झुकाकर रखा गया है। इस तरह से झुकाकर रखा है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से आई, इस तरह से गुजर गई, यानी इससे नहीं गुजरी। एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से आई इस तरह से, एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से गुजर गई, एक यहां से गुजर गई और नीचे वाली यहां से गुजर गई विद्युत क्षेत्र रेखा। ये डायरेक्शन हो गई विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहां पर इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पर इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत गुजर रही थी और यहां से बाहर आ रही थी। यहां पर इसको इस तरह से रख दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से नहीं गुजर रही थी। यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको थोड़ा सा झुका दिया है, थोड़ा सा क्या कर दिया है, झुका दिया है इस तरह से। तो देखिए अब इसको देखिए, पहले ये इस तरह से था, फिर इसको इस तरह से कर दिया, अब इसको थोड़ा सा झुका दिया, तो झुका दिया तो ऊपर वाली नहीं गुजरेगी, बीच वाली गुजर जाएगी और नीचे वाली नहीं गुजरेगी। एक नहीं गुजरी, 2 3 4 इसमें से गुजरेगी और 5वीं नहीं गुजरेगी, सीधी गुजर जाएगी। अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल सदिश भाई बिल्कुल इसके पृष्ठ के लंबवत होता है, लेकिन इसको हमने इस तरह से झुका दिया, इसको हमने इस तरह से झुका दिया, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, इस तरह से, इससे कितने कोण पर होगा, इस कोण पर ये आ जाएगा। और यदि ये विद्युत क्षेत्र है तो इससे कितने कोण पर आ जाएगा, ये इससे ये थीटा कोण पर आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये इसे थीटा कोण पर, ये इसे थीटा कोण पर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स के लिए ये 3 कंडीशंस होती है। अब देखिए, ये तो कौन सी स्थिति थी, जब हमने जो क्षेत्रफल लिया था वो एक निश्चित आकार का लिया था। कंडीशंस ये भी है, जो हमने ये वाला क्षेत्रफल है, ये यदि कोई अनियमित आकार का ले लिया जाए तो स्थिति क्या होगी। अब आप आगे देखिए, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, अनियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स। तो ये सतह क्या है, अनियमित है, तो हम लिख सकते हैं अनियमित सतह के लिए। देखिए अनियमित सतह हम इस प्रकार से किसी भी आकार की अनियमित सतह हम ले सकते हैं। अब देखिए अनियमित सतह है, तो अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यदि ये अनियमित सतह है तो इसका संपूर्ण भाग से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, या इस अनियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम इस सतह का एक छोटा सा अल्पांश, वो छोटा सा अल्पांश मैंने ये ले लिया, ये क्या इसका छोटा सा एक है अल्पांश है। इस छोटे से अल्पांश के लिए क्षेत्रफल सदिश हम ले लेते हैं स्मॉल डी ए वेक्टर। यहां पर क्या लिया था हमने, ए वेक्टर, और यहां पर अल्पांश लिया था तो डी ए वेक्टर ले लिया। विद्युत क्षेत्र इससे थीटा कोण पर स्थित है, इस तरह से, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र इससे थीटा कोण पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले तो इससे क्या होगा, इसके इस अल्पांश से, इस अल्पांश भाग से
निकलने वाले या अल्पांश भाग का विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं अल्पांश का विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश का विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। अब देखिए यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठ जो ये अनियमित आकृति का बना रखा है इसका विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, एक गणितीय नियम होता है, हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। तो क्या हो जाएगा, तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स या नेट विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा किस तरह से, समाकलन डी फाई। समाकलन के बीच में एक इस तरह से हमने सर्किल बनाया है, इसका मतलब क्या है, इस बंद पृष्ठ का समाकलन है। समाकलन के बीच में क्या बना रखा है, सर्किल बना रखा है, एक गोल निशान बना रखा है, इसका मतलब क्या है, ये बंद पृष्ठ का समाकलन है। इसका मान हम रख देते हैं, तो नेट विद्युत फ्लक्स हो जाएगा समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए आ गया, इस अनियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये था विद्युत फ्लक्स के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।